क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति दांत निकलवाने गया हो और उसका घाव 1 महीने तक भरा ही ना हो, या फिर दांत निकलवाने के दौरान इतना खून बह गया हो कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा हो? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी बातें झूठी हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। दांत निकलवाना एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसका एक प्रोटोकॉल होता है। पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दांत निकलवाने से पहले और दांत निकलवाने के बाद कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दांत निकलवाने से पहले किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। दांत निकलवाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि उसे कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं है, जैसे उसे कोई खून की समस्या नहीं है। स्वास्थ्य को जानने के लिए हम कुछ जांचें करवाते हैं, जिसमें सबसे पहली जांच आती है खून की जांच, जिसमें हम जांच करवाते हैं कि आपके खून के बहने का टाइम और उसके जमने का समय कितना है, जिसे हम ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। यदि आपके खून बहने का और उसका थक्के जमने का समय ज़्यादा है तो खून के बहने की संभावना ज़्यादा है। दांत निकलवाने के दौरान ज़्यादा खून बहने से जो व्यक्ति है वो हीमोडायनेमिक शॉक में भी जा सकता है। खून की जांच के साथ जो हम अगली जांच करवाते हैं वह है आपका शुगर लेवल, या आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर आपका शुगर लेवल 200 से ज़्यादा है तो आपको दांत निकलवाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि ऐसे केस में अगर आपका दांत निकाला गया तो जो घाव है उसे भरने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आपको हेपेटाइटिस है या नहीं है, आप HIV पॉजिटिव है या नहीं है, इसकी जांच कराना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। HIV पॉजिटिव पेशेंट का दांत निकाला जा सकता है, लेकिन उसके साथ जो भी उसके प्रिकॉशंस है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खून पतला करने की दवाई तो नहीं ले रहे हैं कि आपको हार्ट डिसीज़ है और आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, ऐसे केस में आपको दांत निकालने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर आप हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और आपको फिर भी दांत निकलवाना ज़रूरी है, तो पहले आपको अपने फिजिशियन से एक कंसल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम दांत निकालने के 2 या 3 दिन पहले जो आपका खून पतला करने की दवाई है उसे रोक देते हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में दांत निकलवाने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई एलर्जी है, किसी भी मेडिकेशन से एलर्जी है, तो ये आपको आपके दांत निकालने से पहले बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दांत निकलवाने के बाद दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं और ऐसे केस में अगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन दे दी गई जिससे आप एलर्जिक हैं तो आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगली चीज़ है कि अगर आपने कोई कैंसर का ट्रीटमेंट लिया है, यानी कि उसकी कोई रेडियोथेरेपी ली है, तो जो उसकी रेडिएशन है वो आपके जबड़े की हड्डी के खून की सप्लाई को कम कर देती हैं। ऐसे केसेस में आपको दांत निकलवाने की सलाह नहीं दी जाती है। इन सभी चीज़ों के बाद यदि आपको कोई और शारीरिक समस्या है तो आप अपने डॉक्टर को पहले ही अपॉइंटमेंट में, यानी कि दांत निकलवाने से पहले सारी डिटेल ज़रूर दें। यह आपके होने वाले कॉम्प्लिकेशन को कम करने में आपकी मदद करेगा। अभी तक हमने बात की आपके स्वास्थ्य की, अब हम बात करते हैं आपकी आदतों की। कुछ लोगों को अपना गाल काटने की आदत होती है। ऐसे केस में आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दांत निकालने के बाद जो अगर सुन का असर आपको रह जाता है तो उसके चलते आप अपने गाल को काट सकते हैं। अगली आदत है कि यदि आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं तो आपको 24 घंटे पहले इन दोनों को ही रोकना होगा। एक और कॉम्प्लिकेशन है जिससे हम बच सकते हैं, वो है दांत लगवाने का कॉम्प्लिकेशन। यदि आप दांत निकलवा रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी जगह नया दांत लगवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप दांत निकलवा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि इसकी जगह नया दांत इमीडिएटली लगवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका है डेंटल इम्प्लांट लगवा देना, क्योंकि उसमें जो हड्डी है वो उतनी ही बनी रहती है, हड्डी बैठेगी नहीं और वो आपके किसी आसपास के दांत को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन डेंटल इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। तो यदि आप दांत निकलवा रहे हैं तो इन बातों पर गौर करिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।